Hello everyone, welcome back to my channel Study with Mass. So as you know already CTET notification निकल चुका है एंड आपके एग्जाम्स जनवरी 2024 में होने वाली है, तो इसकी तैयारी हम आज से स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आज ज्योग्राफी का NCERT रिलेटेड क्लास 6 स्टैंडर्ड का एक लेसन लेके आई हूँ, चैप्टर नंबर 1। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड यू नो कि अगर आप NCERT के 6 to 8 तक के लेसन सब कंप्लीट कर लोगे तो डेफिनेटली यू कैन क्वालिफाई योर एग्जाम। यू नो दैट क्वालिफिकेशन के लिए हमें 90 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 150, तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप क्वालिफाई हो सको। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट दी लेसन। तो आवर फर्स्ट लेसन इज द अर्थ इन द सोलार सिस्टम। यहाँ पे कंप्लीट सोलार सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट। फिर आगे फिर से और क्लासेस में ये लेसन आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। आइदर 1 or 2 क्वेश्चन आपको हर एवरी ईयर सीटेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आइदर इट इज़ अ पेपर 1 और पेपर 2। यहाँ पे मैं दोनों मीडियम के लेके आई हूँ, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। तो सबको जो हिंदी मीडियम में लिख रहे हैं एंड इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हैं, दोनों को एक साथ हेल्प होने वाला है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने लेसन की ओर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं लेसन में, इम्पॉर्टेंट जो है हम बस उसको देख लेंगे। देखिए यहाँ पे जब हम रात में आकाश की ओर देखते हैं तो हमें क्या क्या नज़र आ रहा है, इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। द ओल स्काई इज फिल्ड विद द टाइनी शाइनी ऑब्जेक्ट्स, जो चमकीले वस्तुओं से पूरा आकाश भरा हुआ है। सम आर ब्राइट एंड सम आर डिम, इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद द डायमंड्स, दे ऑल अपीयर टू बी अ ट्विंकलिंग। कोई क्या कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, कोई वस्तु टिमटिमा रहे हैं एंड कोई नहीं। ठीक है, तो along with this bright object you may also see the moon on the most of the days। इसके साथ साथ हमें फिर से क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे चंद्रमा देखने को मिल रहा है। ओके, हर दिन हमें चंद्रमा देखने को मिलता है नहीं। सो एवरी डे वी कैन नॉट सी, वी कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आ रहा है, फुल मून वंस इन अ टाइम, कौन से टाइम में हमें देखने को मिल रहा है? दैट इज अ फुल मून नाइट कहते हैं हम उसको, या और पूर्णिमा कहते हैं, हिंदी में पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, फुल मून नाइट। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। एंड अ 4th नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट ऑल, उसको हम 15 दिन के बाद नहीं देख पा रहे हैं। दैट इज नोन एज अ न्यू मून नाइट, मतलब अमावस्या कहते हैं हम उसको, नहीं देख पा रहे हैं, न्यू मून नाइट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, देन the sun and the moon and all the objects shining in the sky are called as celestial bodies। जो सूर्य, चंद्रमा, जो कुछ भी हमें आकाश में जो कुछ भी वस्तुएं देखने को मिल रही हैं उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, so the countless twinkling stars in the sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light and they look so tiny because they are very very far from us and as you know sun is also a star। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। यहाँ पे बताया गया है, while watching the sky at night you may notice various pattern from the different group of stars। तो यहाँ पे आपको विभिन्न समूहों को देख सकते हो आप, विभिन्न तरह के तारे जो होते हैं, स्टार मतलब तारे, उनके समूह को आप देख सकते हो। उन्हें आप क्या कहते हो? कॉन्स्टिलेशन, ओके, या नक्षत्र मंडल कहते हैं। कॉन्स्टिलेशन या नक्षत्र मंडल, जिसमें हम विभिन्न तरह के पैटर्न्स देख रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ले रहे हो, दैट इज सप्तर्षि मंडल, ये आपको पूछा जा सकता है। सप्तर्षि मंडल वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइज्ड, ओके, वन ऑफ द मोस्ट। सप्त का मतलब कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 स्टार के जो हम पैटर्न को देख रहे हैं दैट इज नोन एज एंड दैट इज कॉमनली सीन, दैट इज सप्तर्षि मंडल हम उसको कहते हैं। ठीक है, और दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उर्सा मेजर और बिग बियर कहा जाता है, नक्षत्र मंडल का नाम है जो कि फेमस है। ठीक है,
तो देन नेक्स्ट देख लो यहाँ पे, इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन, जो पिछले ज़माने में लोग नक्षत्र को देख के, तब उनके पास कोई घड़ी या कोई वॉच नहीं रहती थी, तो वे लोग नक्षत्र को देख के अपना डायरेक्शन पता कर लेते थे एट द नाइट टाइम। सो किसकी हेल्प से? एक नॉर्थ स्टार था जो कि नॉर्थ डायरेक्शन बताता था, दैट इज अ पोल स्टार, ध्रुव तारा कहते हैं हम उसको, हिंदी में पोल स्टार को ध्रुव तारा कहते हैं। ओके, सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, जैसे नक्षत्र होते हैं उन्हें खुद का अपना ही एक क्या होता है, लाइट होता है एंड हीट होते हैं, लेकिन सम अदर बॉडीज आर दैट दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट, दे आर नोन एज प्लैनेट, ग्रह कहते हैं हम उन्हें, जिनका कोई अपना क्या नहीं होता, प्रकाश नहीं होता, दे आर नॉट हैविंग देयर ओन लाइट, दे आर नोन एज planets। ठीक है, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ। देखो यहाँ पे बहुत बार पूछा जाता है मून, अर्थ का सैटेलाइट कौन सा है? ओके, नेचुरल सैटेलाइट एंड मैन मेड सैटेलाइट तो आपको पता ही है। ठीक है, तो मून होता है, सिर्फ एक ही सैटेलाइट है हमारे अर्थ का। ठीक है, और प्लैनेट्स को भी बार बार पूछा जा रहा है, सोलर सिस्टम के बारे में भी बहुत बार पूछा जा रहा है। सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम यहाँ पे देख लो, द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज आर नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज लाइक एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, ये सब इंक्लूड करके सोलर सिस्टम होता है। एंड यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने प्लैनेट्स हैं। ओके, प्लैनेट को आप, प्लैनेट्स के नाम एंड प्लैनेट आपको पता रहना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए चलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हियर कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम इज गिवन, जो कि हर एक ग्रह के बारे में एंड रिवोल्यूशन के बारे में यहाँ पे कहा गया है। देखो यहाँ पे पहले मर्क्यूरी दिया गया है। ओके, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, मैंने यहाँ पे हिंदी वालों के लिए भी हिंदी में भी दिया हुआ है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून, जो कि टोटल हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर? टोटल 8 प्लैनेट्स आर देयर, जो कि मर्क्यूरी का सन के अराउंड रिवोल्यूशन करने में कितना टाइम ले रहा है? 88 डेज ले रहा है। वीनस 255 डेज चाहिए उसको एक किसके चक्कर काटने के लिए? सन के चक्कर काटने के लिए। अर्थ को कितना चाहिए तो पता ही है, 365, मतलब अर्थ से कम टाइम में सन का चक्कर काटने वाले 2 ग्रह कौन से हैं, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको बताना है मर्क्यूरी एंड वीनस। ये सूर्य के चक्कर काटने में कम समय लेते हैं, लेकिन अपना खुद का चक्कर काटने में बहुत ही ज़्यादा समय लेते हैं। ओके, मतलब हमारा अर्थ जो है इट टेक्स ओनली 1 डे टू रिवॉल्व अराउंड इट सेल्फ। ठीक है, 24 आवर्स, बट मर्क्यूरी जो है 59 डेज ले रहा है एंड वीनस जो है 243 डेज ले रहा है। ऐसे ही यहाँ पे आपको सब प्लैनेट्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है, यू कैन इजिली सी हियर टिल नेपच्यून। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। जो यहाँ पे देखो, सोल इन अ रोमन माइथोलॉजी, इसको हम सन गॉड कहते हैं। सोलार मीन्स इट इज रिलेटेड टू सन, सोलार सिस्टम, द फैमिली ऑफ सन होता है सोलार सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी आते हैं, आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव अ रिंग्स अराउंड देम, दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिज, दीज रिंग्स मे बी अ सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप्स। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो वो सब आपको पता रहना चाहिए। ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन फैंसी, ओके, नो इश्यूज। तो यहाँ पे देखो, सोलर सिस्टम के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया, देयर आर 8 प्लैनेट्स, यस। और क्या रहता है? दिस वन, सैटेलाइट्स रहते हैं वहाँ पे, मेटेरॉइड्स रहते हैं, एस्टेरॉइड्स रहते हैं, तो दिस इज इंक्लूडिंग अ सोलर सिस्टम। अगर हिंदी में चाहिए तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, ओके, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, मेटेरॉइड्स एंड एस्टेरॉइड्स। ओके, देन कमिंग टू अ सन, द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, पता ही आपको। इट प्रोवाइड्स pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system, जो कि आपको पता ही है। हमें हीट एंड लाइट कहाँ से मिल रही है? हमें सन से ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाई अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज फार अवे फ्रॉम अस। द सन इज अबाउट 150 मिलियंस किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, इसीलिए हमें उसका
तापमान ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन पता है आपको गर्मियों के दिनों में कैसे फील होता है ना। देन कमिंग टू द प्लैनेट, ग्रह के बारे में बता रहे हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दे आर, मतलब उनको डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली अरेंज किया गया है। दे आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, हिंदी में अगर आपको जानना है तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, इसको इजीली आपको याद रखने में, जो कि ऑर्डर, अगर कुछ आपको 8 ग्रह है ये तो पता होते हैं, उनके नाम भी पता होते हैं, कभी कभी आप कंफ्यूज करते हो कि कौन सा वाला पहले आ रहा है, कौन सा वाला नेक्स्ट आ रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे एक ट्रिक भी दिया गया है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। तो माई से आ गया मर्क्यूरी, वेरी से आ गया वीनस, एफिशिएंट से आ गया आपका अर्थ, मदर से आ गया आपका मर्क्यूरी, सॉरी मार्स, जस्ट से आ गया जुपिटर, एस से आ गया, सर्व से आ गया सैटर्न एंड अस से आ गया यूरेनस एंड नट से आ गया नेपच्यून। तो यहाँ पे इनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली इन्हें प्लेस किया गया है। दिस पाथ्स आर एलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो उनका जो मूविंग पाथ होता है ना, दैट इज नोन एज पाथ। तो मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट टू दी सन, जो कि आपको पता है। ओके, मर्क्यूरी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा नियर होती है, जिसको आप कहते हैं बुध। ठीक है, मर्क्यूरी इट टेक्स अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट, जो कि मैंने यहाँ पे इस वाले चार्ट में बताया है आपको कंप्लीटली। ओके, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट भी है। टिल रिसेंटली अगर प्लूटो वॉज आल्सो, हाँ ये भी अगर पूछा जाएगा कि 2016 तक कितने ग्रह को हम कंसिडर करते थे, तो प्लूटो को भी हमने इंक्लूड कर दिया था 2016 तक, फिर उसको निकाल दिया गया है। इसको लाइक इट इज़ आल्सो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज, तो इसको हम ग्रह नहीं कंसिडर करते हैं। ठीक है, देन कमिंग टू अर्थ, तो हमने सन के बारे में डिस्कस कर लिया, प्लैनेट के बारे में डिस्कस कर लिया, अर्थ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज द थर्ड नियरेस्ट, ओके, थर्ड नियरेस्ट टू अर्थ एंड फिफ्थ लार्जेस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, फिफ्थ लार्जेस्ट। इट इज स्लाइटली फैटेंड एट द पोल्स, आपको पता है थोड़ा सा टिल्ट है, दैट इज वाई इट शेप डिस्क्राइब्ड एज जियोइड, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, जियोइड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है जियोइड को भू अभा कहते हैं, हिंदी में भू अभा। ठीक है, सो द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ये तो आपको पता है क्योंकि हम वहीं पे रह रहे हैं। एंड ये अगर दूसरे ग्रह से देखने पर हमें ये नीला दिख रहा है, ब्लू कलर, इट अपीयर्स इन ब्लू कलर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट, नील ग्रह के नाम से भी हम अर्थ को पुकार रहे हैं। देन कमिंग टू द मून, आवर अर्थ हैज ओनली 1 सैटेलाइट, दैट इज मून। इट डिटरमाइंस 1 क्वार्टर, अगर हम अर्थ को 4 पार्ट में कट कर रहे हैं इक्वल पार्ट्स में, तो जिसमें एक पार्ट जितना बड़ा होगा ना, वो उतना बड़ा अपना मून है। ठीक है, इसी को कहा गया इट इज अबाउट, यहाँ पे दिया गया कितने किलोमीटर अवे है इससे, 3,84,400 किलोमीटर्स। ठीक है, यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट थिंग दिया गया है कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन हियर 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड, याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया मून के बारे में। तो आपको यहाँ पे और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया गया है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं छोड़ना जो कि इंटरेस्टिंग फैक्ट या कोई डू यू नो ऐसे करके कुछ दिया गया है, यू शुड नॉट लीव दैट। नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन दी मून सरफेस ऑन 21 जुलाई 1969। ठीक है, सैटेलाइट जो पता है आपको, सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट के आसपास जो घूमता है वो वही सैटेलाइट होता है, एंड सन के आसपास घूमता है वो सैटेलाइट, सन के आसपास जो घूमता है प्लैनेट होता है। ठीक है, सो ह्यूमन मेड और मैन मेड सैटेलाइट आपको पता है डिजाइंड बाय दी साइंटिस्ट। ओके, इंडिया से भी बहुत सारे सैटेलाइट के नाम आपको पता ही है, जो कि यहाँ पे रॉकेट का स्ट्रक्चर भी दिया गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, देन कमिंग टू एस्टेरॉइड, दैट इज क्षुद्र ग्रह एंड मेटेरॉइड्स, उल्कापिंड। ठीक है, एस्टेरॉइड का मतलब क्या है, अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट,
there are a numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids, जो कि यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो आप, एस्टेरॉइड्स को भी दिया गया है, ठीक है। मेटेरॉइड्स द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक जैसे पीसेस होते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पत्थरों जैसे छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको हम मेटेरॉइड्स के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। जो कभी कभी कहते हैं कि कोई मेटेरॉइड अर्थ को हिट करने वाला है एंड ऑल, तब जब वो मेटेरॉइड अर्थ के सरफेस पे हिट करता है तो कभी कभी वो बर्न हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, एंड कभी कभी इट मेक्स द होलो ऑन दी अर्थ, ठीक है। देन यू कैन सी दिस वाइट जैसा पैच दिखता है आपको, तो ओल्ड जो लोग थे दे यूज टू कॉल इट एज द रिवर, लाइट रिवर के नाम से बुलाते थे एंशियंट पीपल। दिस इज नोन एज मिल्की वे, सो और आकाश गंगा, इसको आकाश गंगा कहते हैं क्योंकि रिवर समझते थे पहले वाले लोग इसको, जो वाइट पैच होता है। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन स्टार्स एंड अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, दीज आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। ब्रह्मांड कैसे बनता है? मेनी ह्यूज गैलेक्सीज से बनता है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, बस इतना ही दिया गया है इसके बारे में। तो इसके बेसिस पे कौन से क्वेश्चन ऑलरेडी सीटेट में पूछे गए हैं उसके बारे में हम आप डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, देर आर 2 planets in our solar system whose period of revolution around the sun are less than those of the earth, but their period of rotation are more as compared to those of the earth। तो सूर्य के चक्कर कम दिन में लगा रहे हैं कंपेयर टू अर्थ, लेकिन अपना खुद का जो चक्कर होता है, रोटेशन होता है, उसको अर्थ से कम टाइम में नहीं, ज़्यादा टाइम में खत्म कर रहे हैं। तो ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जो कि मैंने अभी डिस्कस किया हुआ है, जो कि मर्क्यूरी एंड वीनस है, जो कि सन के अराउंड घूमने में बहुत कम टाइम लेते हैं, लेकिन अपने सराउंडिंग में घूमने के लिए बहुत ही टाइम ले रहे हैं। तो योर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रिवोल्यूशन टाइम ऑफ जुपिटर। जुपिटर का रिवोल्यूशन टाइम पूछा गया है, जो कि है 12 ईयर्स, 365 डेज इज द अर्थ का होता है। ऐसे ही आपको यहाँ पे जुपिटर के रिलेटेड पूछा गया है, दैट इज अ 12 ईयर्स, याद रखना है आपको, पूछा जा चुका है। तो ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे सीटेट फेब 2016 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होना चाहिए, ये अबाउट सोलर सिस्टम इज करेक्ट। जो सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा गया, पेपर 2 में ही पूछा गया है, जनवरी 2022, मतलब पिछले साल ही पूछा जा चुका है एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन देख लो, द सन 8 प्लैनेट सैटेलाइट फॉर्म द सोलर सिस्टम। आपको पता होना चाहिए 8 प्लैनेट होते हैं, सॉरी हाँ, सन होता है, 8 प्लैनेट होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, एस्टेरॉइड होते हैं, मेटेरॉइड्स होते हैं, इन सबको मिला के एक सोलर सिस्टम होता है, आप अभी हमने पढ़ा हुआ है। तो ये सब कहाँ पे मिल रहा है आपको, द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, यस, फॉर्म द सोलर सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेट अस सी फोर्थ क्वेश्चन। ए भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड, 2016 में ए वाला क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। मून कैन बी सीन समटाइम्स ड्यूरिंग द डे बिकॉज, ये यहाँ पे नहीं है, ये साइंस में भी पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, वाई बिकॉज मून हैज अपेरेंट ल्यूमिनोसिटी, इसलिए वी कैन सी मून ड्यूरिंग द डे एज वेल, ओके। फुल मून इज सीन ओनली वंस इन अ मंथ, इट इज कॉल्ड फुल मून, एक बार हमें एक मंथ में देखने को मिल रहा है, दैट डे इज नोन एज, यस, कौन सा दिन होता है जो कि फुल मून हमें देखने को मिलता है, दैट इज पूर्णिमा, पूर्णिमा होता है ना। एंड अमावस्या इज न्यू मून डे, न्यू मून डे, न्यू मून नाइट, एंड दिस इज पूर्णिमा इज फुल मून, फुल मून नाइट, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको पूछा जा चुका है। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स, सो ऐसे इस लेसन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। होप यू एंजॉयड दिस सेशन, प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना।